इस तरह से जो है इसके अंदर जा रही है। तो मतलब कहने का ये है कि अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसवेजाइनल है उसके अंदर जो साउंड बीम्स हैं वो अच्छी खासी अंदर जो है फैल जाती हैं, जिससे बिल्कुल अच्छे से यूट्रस भी हमें नज़र आता है, अच्छे से हमें ये ओवरी है, ओवरी भी नज़र आ जाती है, एडनेक्सा इसका मुकम्मल हमें चीज़ें मिलती हैं। अदरवाइज हमें रिक्टम का भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है TRS। अब ये TRS क्या भला है? TRS मीन्स ट्रांस रेक्टल स्कैन। ट्रांस रेक्टल स्कैन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हालांकि वो बेहतर रहेगा यहाँ से। ट्रांस, एक मिनट भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रांस, ठीक है, फिर रेक्टल स्कैन। अब इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? TRS। TRS, ट्रांस रेक्टल स्कैन, क्या बोलते हैं? TRS, शॉर्टकट में से TRS। अब क्यों इसे TRS बोला जाता है? इसमें ट्रांसड्यूसर रेक्टम के अंदर इंसर्ट जो है किया जाता है और फिर वहां से यूट्रस और ब्लैडर को जो है अच्छे तरीके से देखा जाता है, जैसे वो बेहतरीन तरीके से विजिबल होते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा ब्लैडर का हमें वहां से नजर आ रहा था ये, लेकिन ये रेक्टम के अंदर डाला जाता है प्रोब, और उसके बाद जो है किसी भी डिजीज को जो है ठीक से देखने के लिए TVS यूजफुल अल्ट्रासाउंड है या TRS। TRS एक मेथड है बेसिकली, ठीक है ना। बेसिकली ये भी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही है, स्कैन ही है, लेकिन ये जो है एक मेथड है कि ये रेक्टम के अंदर प्रोब को, यहाँ पे ये वेजाइना है, ठीक है, TVS के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे हमने प्रोब को इंसर्ट किया, और TRS के अंदर हमने यहाँ पे प्रोब को इंसर्ट किया, ताकि हमें चीजें सही से जो है विजुअलाइज हो। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है जी। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि ट्रांस रेक्टल जो अल्ट्रासाउंड है या स्कैन जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो प्रोब है ये रेक्टल के अंदर, यानी ये रेक्टम के अंदर जो है डाला गया है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी साउंड बीम्स यहाँ पे मुकम्मल जो है यूट्रस और यहाँ पे मुकम्मल जो है एडनेक्सा को जो है वो कवर कर रही हैं। अगर हम इसे मजीद यहाँ से इस पॉइंट से जो है प्रोब को जो है फेस डालेंगे, तो फिर हमें इस पॉइंट से यहाँ से इस तरह से, ये देखें, ये मेरे हाथ में ऐसे समझें कि एक प्रोब यहाँ से जो है इसकी साउंड बीम इस तरह से जाएगी, ये देखें इस तरह से, फिर हमें वो अच्छे से ब्लेडर और बहुत सारी चीजें जो है लूप्स वगैरह हमें नजर आएंगे। तो ये रेक्टल जो है बेसिकली TRS हम इस चीज को बोलते हैं। अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, TVS में हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है हाई उसको जो है रखा जाता है, वो इस वजह से कि प्रोब अब जो है यूट्रस के बिल्कुल नजदीक हो जाता है, ठीक है। तो उसके अच्छी रेजोल्यूशन के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी जो है चाहिए होती है, इसीलिए हम 7 से 12 मेगाहर्ट्ज का जो है वो प्रोब यूज करते हैं। अब ये जो प्रोब है बेसिकली, ये जो प्रोब आप देख रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। अब आप लिखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताकि वो एक नोट्स की शक्ल बन जाए, तो फिर आपको काम आएंगे। यहाँ पे मैं लगाता हूं, और फिर यहाँ पे 7 से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज MH मेगाहर्ट्ज Z, ठीक है, MHZ। अब आप समझें थोड़ा मेरी बात को कि 7 से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये एरो है जी, ठीक है, ठीक है। तो 7 से लेकर जो 12 मेगाहर्ट्ज है वो उसकी एक अच्छी और जो हाई फ्रीक्वेंसी है, वो इसके अंदर जो है एक चीजें जो मतलब कि यूट्रस हो या एडनेक्सा हो, कोई भी चीज इस प्रोब से हम देखते हैं, तो उसके अंदर जो माइनर सी चीजें हैं ना, वो भी हमें वाज़ेह नजर आती हैं।
माइनर सी चीजें भी हमें इसके अंदर वाज़े नजर आती हैं। अब थोड़ा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझने की बात ये है कि इस प्रोब को क्या कहा जाता है। इस प्रोब का बेसिकली नाम क्या है? इसको हम कहते हैं कर्व्ड एरे प्रोब। क्या कहते हैं? जो ट्रांस विजाइनल स्कैन में या TRS में होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल्कि TVS या TRS, इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमें जो प्रोब काम देता है वो कौन सा प्रोब काम देता है? कर्व एरे, ये वाला प्रोब। ठीक है, ये वाला प्रोब। ये कर्व एरे जो प्रोब है बेसिकली इस ट्रांसड्यूसर को कर्व एरे जो ट्रांसड्यूसर है कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 से लेकर 12 MHz तक होती है। 7 से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज तक हम इनके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है यूज कर सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी से हमें माइनर से माइनर सी चीजें जो है वो अच्छे से विजुलाइज होती हैं, अच्छे से हम उनको देख भी सकते हैं। अब यहां पे देखें कि इस प्रोब को या इस प्रोब का जो एरिया है वो कर्व है। किस तरह से है मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया था। यहाँ पे एरो की मदद से देख लें, यहाँ से स्टार्ट होता है, बल्कि ये यहाँ से भी नहीं, ये इस एरो की मदद से देखें, यहाँ से ये जो इसका राउंड शेप स्टार्ट होके यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक आता है। यानी यहाँ से लेकर इसकी जो है यहाँ से इस तरह से जो है इनकी साउंड बीम्स जाती हैं, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। तो इसमें टोटल जो है वो हमें जो एरिया है ये एडनेक्सा का एरिया है, ये यूट्रस है, ये ओवरीज हैं, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हमें विजुलाइज होती हैं। तो इसके अंदर मतलब एक क्लियर जो है हमें कवर अप हो जाता है, चीजें जो है क्लियर कवर अप हो जाती हैं और इनके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से जो है हम एरियाज कवर कर लेते हैं। और उसके अंदर हम बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि जो ओवरीज हैं या एडनेक्सल कोई प्रॉब्लम्स हैं या इसके अंदर फाइब्राइड्स को मजीद बेहतरीन तरीके से जो है देखा जाता है। तो ये बेहतरीन तरीके से इस TVS अल्ट्रासाउंड के अंदर इस कर्व एरे प्रोब के थ्रू या इसकी मदद से हम अच्छे से देख सकते हैं। अब इस इमेज में देखें कि किस पॉइंट पे प्रोब को रखा गया है और कितनी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, कितने डाइवर्जेंस जो है क्रिएट करते हैं साउंड बीम। ठीक है, तो ये देखें कि कैसे साउंड बीम से डाइवर्जन जो है क्रिएट हो रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जनाब आला हमने रखा है प्रोब को। ये इसका यहाँ से जो है डाइवर्जन साउंड बीम के आ रहे हैं और यहाँ से। ठीक है, तो ये एक तरह का ये पूरा एरिया कवर अप हो जाता है। फिर इस तरह से राउंड लगा के पूरा एरिया जो है ये देखें, सॉरी, ये पूरा एरिया यहाँ से कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा प्रोब है कर्व एरे वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है बनस्बत TAS अल्ट्रासाउंड के। ठीक है, जो कर्वीलाइनियर प्रोब है उस कर्वीलाइनियर प्रोब के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन रिजल्ट हमें देता है। लेकिन देखिए जी, अगर तो हमारे पास TAS मौजूद है तो फिर हम TVS में क्यों जाएं? ये एक सवाल है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे अगर बिल्कुल इजी मेथड है जो कि ख़वातीन भी अल्ट्रासाउंड कर सकती हैं, हमारी बहनें, और मेरे भाई भी, डॉक्टर्स भी अल्ट्रासाउंड ये कर सकते हैं, TAS यानी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो हम इसके अंदर क्यों गए हैं, यानी ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड के अंदर हम क्यों गए हैं? ये एक सवाल है। असल में ट्रांस विजाइनल स्कैन इस वजह से किया जाता है कि जैसे एंडोमेट्रियल की माइनर डिटेल्स जाननी होती हैं भाई, कि एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं, अब उनको किस तरह से हम देखें, तो वो हमें TAS अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के अंदर नजर नहीं आता। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड वे ऑफ स्कैनिंग के ट्रांस विजाइनल स्कैन के अंदर हमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। ये जो मोटे पेशेंट होते हैं या अर्ली जो फ्रैटी फेज के अंदर जो है
होते हैं उनको जो है प्रीफर किया जाता है कि वो टीवीएस को जो है अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है, तो देखें अर्ली फ्रेटी फेज के अंदर भी ये किया जाता है। और दूसरा जो है जो मोटे पेशेंट हैं जिनके बावेल लूप्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ये फर्ज कर लेंगे यहाँ पे हमने वो रखा प्रोब को, तो यहाँ पे बावल लूप्स जो है वो आ जाती हैं और अच्छे से जो है चीज़ें हमें विजुलाइज्ड नहीं होती उस कंडीशन के अंदर भी, या हमें एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जो है हमें माइनर डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो उसकी वजह से हम ये अल्ट्रासाउंड जो है प्रीफेयर करते हैं कि भाई आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, लेकिन ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड करवाएं। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैं आपको बताऊं कि जो फॉलिकल ट्रैकिंग है वो बेसिकली क्या है। एक तो जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं टीवीएस यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो हम करवाते हैं, टीवीएस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 12th डे पे ओवम के रिलीज होने से पहले फॉलिकल ट्रैकिंग जो करनी होती है, और उसमें हम देखते हैं कि उस ओवरी के अंदर जो डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है और उसकी जो साइज जो नॉर्मल साइज जो साइज है वो नॉर्मल भी है कि नहीं, यानी वो प्रॉपर तौर पे मैच्योर हो रहा है कि नहीं, कि वो प्रेगनेंसी करवा सके। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे हमने प्रोब लगाया ट्रांसविजाइनल के अंदर, विजाइना के अंदर प्रोब को रखा यूट्रस के पॉइंट पे, और हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरी है ये, इसके अंदर ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये वाले फॉलिकल्स जो बन रहे हैं, अब ये फॉलिकल्स इनमें से कौन सा फॉलिकल मैच्योर है, फर्ज कर लेंगे ये फॉलिकल मैच्योर है और इसकी हम साइज देखते हैं कि भाई ये मैच्योर तो है, लेकिन ये क्या प्रेगनेंसी करवा सकेगा या ऐसे ही, तो हम ये जो फॉलिकल है ये प्रेगनेंसी बनवा सकता है भी कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस कंडीशन के अंदर हमें जो है टीवीएस हमने सजेस्ट करना होता है।